जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कोई भी व्रत को हम करते हैं तो उसका उद्यापन उस कार्य को अर्थात उस व्रत को परिपूर्ण करने वाला कहा जाता है। परंतु कुछ व्रत ऐसे हैं जिन्हें आप सभी को जब तक आप कर सकते हैं करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन व्रतों को उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में सबसे पहले व्रत का उद्यापन करने का जो सबसे अच्छा और पवित्र महीना माना गया है वह माघ का महीना कहा गया है। अगर जिन व्रतों को आप लंबे समय से उद्यापन करना चाहते हैं, और साथ के साथ कार्तिक का महीना भी व्रत के उद्यापन के लिए बहुत उत्तम कहा गया है। हालांकि अन्य महीने भी उत्तम कहे जाते हैं व्रत के उद्यापन के लिए, परंतु यह 2 महीने दान धर्म कर्म के हिसाब से बहुत शुभ कहे जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे व्रत है जिनका उद्यापन करना कोई विशेष आवश्यक नहीं है। इन्हें जन्म जन्मांतर तक करते रहा जाए तो बहुत सुखों की अनुभूति होती है। आप सभी अन्य व्रतों का उद्यापन करते होंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि। यह आवश्यक है। इन्हें समय रहते हुए आप जब ठीक ठाक से हैं आपको उद्यापन कर देना चाहिए, तभी इनका संपूर्ण फल मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। देखिए, उद्यापन अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक खर्चा किया जाए और बहुत अधिक परेशानी उठाई जाए। साधारण सरल तरीके से अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार उद्यापन सरलतम तरीके से भी किए जाते हैं तो फल तो तत्काल मिलता ही है। ऐसे में यह चीज़ें थोड़ा क्षेत्र के अनुसार भी बदलती है, परंतु वेद शास्त्रों में यह बात कही जाती है कि नवरात्रि, जो कि एक उत्सव और उल्लास से जुड़ा हुआ पावन पर्व माना जाता है, नवरात्रि जीवन पर्यंत हमें करना चाहिए। जन्म से जुड़े हुए और विवाह उत्सव से जुड़े हुए जो व्रत उद्यापन किए जाते अर्थात जो व्रत किए जाते हैं उनका उद्यापन करना कोई आवश्यक नहीं है। इसमें पहले सबसे बड़ा उत्सव नवरात्रि का आता है। नवरात्रि का आप जीवन पर्यंत व्रत करते हैं तो माता रानी की उपासना के यह दिन होते हैं। इन व्रत का उद्यापन करने का कोई विधान नहीं है। बस जो आपने 9 दिनों के व्रत कर रखे हैं उसका जो अंतिम दिन होता है वह परिपूर्ण कन्या पूजन के रूप में जाना जाता है। उद्यापन इत्यादि की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। शिवरात्रि, जो कि माता भगवती और महादेव के विवाह का दिन माना जाता है, तो शिवरात्रि विवाह से जुड़ा हुआ उत्सव है, तो उत्सव शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। दुर्गा अष्टमी, जो कि माँ भवानी, और कृष्ण अष्टमी, जो कि हर एक महीने आती है, दुर्गा अष्टमी और कृष्ण अष्टमी का भी व्रत का उद्यापन करने का कोई भी विधान नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवन पर्यंत आप जितना कर सकते हैं इन व्रत को करते रहिए, और उसके बाद जब क्षमता सामर्थ्य नहीं रहती है शरीर में तो वहीं पर उसे विराम कर देते हैं। कोई उद्यापन इत्यादि नहीं करते तो भी कोई दोष नहीं है। रामनवमी, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर उत्सव है, तो रामनवमी भी विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो यह उत्सव से जुड़े हुए जो व्रत होते हैं, जन्म से जुड़े हुए जो व्रत होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का आप व्रत करते हैं, तो इनका उद्यापन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। साथ के साथ कई गुरुजन करवा चौथ को भी व्रत उद्यापन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, परंतु मैंने अधिकतर क्षेत्रों में देख रखा है और स्वयं भी करवा चौथ व्रत का उद्यापन करते हुए आप सभी को आप कर सकते हैं, परंतु सबके क्षेत्र की अलग मान्यता है। परंतु अधिकतर गुरुजन कहते हैं कि करवा चौथ व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक इसका व्रत करते रहना चाहिए। यहाँ पर यह भी बात आती है कि एक बार क्या हम सभी व्रत को उद्यापन कर चुके होते हैं तो क्या दोबारा से इसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपका मन है कि आप सभी व्रत का उद्यापन कर चुके हैं, अति श्रेष्ठ है। उसके बाद अगर आपका मन है कि मैं दोबारा से इस व्रत को करूं, तो संकल्प लेकर दोबारा से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। आशा है, उम्मीद है, छोटा सा वीडियो है जिसमें कई तरह के आपके प्रश्न आ रहे थे पिछली वीडियोस में, तो मैंने सोचा यह वीडियो भी आपके लिए काम का रहेगा, तो मैंने आपको बताया। तो कोई भी व्रत होता है तो उसका उद्यापन जरूर से कीजिए, परंतु जन्म और विवाह उत्सव से जुड़े हुए और त्यौहार से जुड़े हुए व्रतों का उद्यापन करना कोई जरूरी आवश्यक नहीं है। मन में चिंता टेंशन न लाएं कि यह व्रत का उद्यापन मैं नहीं कर पाई हूँ तो इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। राधे राधे।